नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपनी कोबर पेंटिंग का मुख्य शेप ड्रॉ कर लिया था। अब हम इस शेप के अराउंड दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीजें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम सन बना लेंगे। सूरज और चांद को हमेशा ऊपर की तरफ ही बनाएं। फेस को ठीक से बनाने के लिए इसके बीच में एक लाइन बना लेनी चाहिए, तो फिर हमारी आंखें और नाक वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही जगह पे बनेगा। दोस्तों, आपको पता है कि मधुबनी पेंटिंग में सूरज और चांद का चेहरा बनाया जाता है और उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया भी जाता है। तो हमें फेस बनाना है, इसमें आंखें, नाक, होंठ वगैरह सब कुछ बनाया जाता है और कई बार मूछें भी बनाई जाती हैं, आपकी इच्छा पे है। अब दूसरे साइड में हम चांद बना लेंगे। सूरज और चांद का चेहरा ड्रॉ करने के लिए मैंने कंपास से पहले सर्कल बना लिया था। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल सही सर्कल आपको मिल जाता है और फिर उसके ठीक बीच में एक लाइन बना ली, तो फिर हम नाक, आंख वगैरह सब कुछ सही से बना लेते हैं। हमें चंद्रमा का चेहरा सूरज जैसा नहीं बनाना है, मतलब उसकी डिजाइन वगैरह आप चेंज कर दीजिए। मैंने चांद को बनाने के लिए बिल्कुल गोल शेप लिया है। आप हाफ सर्कल भी ले सकते हैं और उसके अंदर ही नाक, आंख वगैरह बना सकते हैं। अब इस बची हुई जगह में एक स्कॉर्पियन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि बिच्छू बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक कोबर पेंटिंग के अंदर बहुत सारी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो मुख्य शेप ड्रॉ करने के बाद जो जगह बचती है उसके अंदर हमें बाकी सब बचे हुए डिज़ाइंस को एडजस्ट करना है। इसीलिए सब कुछ बहुत छोटा-छोटा बनाना पड़ेगा और आप सूरज और चाँद के अलावा बाकी सबकी जगह चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ मैं बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी सारी चीज़ें वहीं पे बनाएँ।
ये भंवरे का शेप है दोस्तों, और ये भी ज़रूर बनाया जाता है। मिथिला कल्चर में भंवरे को शुभ माना जाता है और शुभ अरिपन वगैरह में इसको ज़रूर ड्रॉ किया जाता है। तो इसको भी खूब सजाकर बनाया जाता है। भंवरे को बनाने की भी कोई जगह निश्चित नहीं है दोस्तों। इस पूरे पेंटिंग के अंदर आप मुख्य डिजाइन के बाहर इसको कहीं भी बना सकते हैं। मुझे जो जगह सही लग रही है वहां पे मैंने इसको ड्रॉ किया। अब इस जगह पर हम तोता बना लेंगे। तोते की आकृति को भी बहुत शुभ माना जाता है, और चाहे वैवाहिक अवसर हो या और भी कोई कथा पूजा वगैरह, इसमें इस आकृति को जरूर बनाया जाता है। और आपने विवाह में देखा होगा कि तोते की आकृति और लकड़ी के बने हुए तोते बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं सजावट के लिए और पूजा पाठ के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में तोता बनाएंगे और इसको उसी तरह से डेकोरेट करेंगे जैसे पारंपरिक तरीके से किया जाता है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही तोता इसी साइज का बना लेंगे। अब हम एक कछुए की आकृति बना लेंगे। और हम सब जानते हैं कि कछुए की आकृति को हमारे यहाँ कितना शुभ माना जाता है, और कई बार लोग अपने घरों के बाहर या फिर घर के सबसे पहले कमरे में दरवाजे के ऊपर कछुए की बनी हुई आकृति या ऐसा कोई डिजाइन या पेंटिंग लगाते हैं। तो इसी तरह से कछुए की आकृति को मधुबनी कल्चर में भी बहुत शुभ माना जाता है और शुभ अवसरों पे इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कोहबर पेंटिंग के अंदर कछुए की आकृति जरूर बनाई जाती है। मैं एक आकृति बना रही हूँ, और सजाने के हिसाब से और जगह अवेलेबल होने पर आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। कछुआ, मछली, शंख वगैरह आप जितनी चाहें उतनी आकृतियां बना सकते हैं। मैंने एक अलग वीडियो में भी कछुए की आकृति बनाना सिखाया है, तो इसमें तो मैं बहुत छोटा सा और कम डिटेलिंग के साथ बना रही हूँ। उसमें बहुत डिटेल में सिखाया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। सिर्फ कछुए की आकृति की पेंटिंग बनाकर भी लोग अपने घरों में सजाते हैं और उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस पर्पस से बनाने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी मैंने ये सारी आकृतियां बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। अब यहाँ पे हम एक गोजर की आकृति बनाएंगे दोस्तों। पता नहीं आप में से कितने लोग गोजर जानते हैं कि क्या होता है। ये भी एक कीड़ा होता है, इसके बहुत सारे पैर होते हैं। इससे भी शुभ माना जाता है, और इसीलिए मिथिला कल्चर में गोंजर की आकृति को भी शुभ आकृतियों के साथ गिना जाता है और बनाया जाता है इसको। जैसे विवाह के अवसर पर बनने वाले कोहबर में एक गोजर की आकृति जरूर बनाई जाती है।
शायद इसकी वजह यह है कि हमारी सभ्यता हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना सिखाती है। अब इस कोने में हम बांस की आकृति बना लेंगे, इसे भी बहुत सजाकर बनाएंगे। बांस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मिथिला कल्चर में बहुत शुभ मानी जाती है और विवाह के अवसर पर इस आकृति को ज़रूर बनाया जाता है और इवन बांस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों को विवाह के कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में भी विवाह के अवसर पर बांस से बनी हुई चीज़ें और बांस की आकृति या डिज़ाइन का खास महत्व है। अब इस जगह पर हम एक सांप की एक जोड़ी बनाएंगे। सांप की इस तरह की एक जोड़ी को अंकित करना भी बहुत शुभ माना जाता है और एक कोहबर पेंटिंग के अंदर जरूर बनाया जाता है। शंख की आकृति को भी बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है और एक कोहबर के अंदर शंख की आकृति जरूर बनाई जाती है। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने एक अलग वीडियो में शंख बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अब कोहबर के इस हिस्से में हम दूल्हा दुल्हन को भी चित्रित करेंगे और एक छोटा सा हाथी भी बनाएंगे। दूल्हा दुल्हन को अक्सर नीचे ही बनाया जाता है दोस्तों, इसको इस पेंटिंग में ऊपर की तरफ मत ड्रॉ कीजिएगा, नीचे की तरफ ही बनाइएगा। आप दाहिनी तरफ या बाईं तरफ किसी तरफ भी बना सकते हैं।
बचे हुए हिस्से में अभी हमें एक मछली भी ड्रॉ करनी है और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में इस मछली को हम बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे। मैंने बहुत छोटी सी मछली बनाई है दोस्तों, आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। एक उच्च श्रेणी के कोहबर पेंटिंग के अंदर बनाई जाने वाली सारी चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब बचे हुए जगह में हम फूल पत्ते वगैरह ड्रॉ कर लेंगे और इसको पूरा भर लेंगे। तो दोस्तों हमारी कोहबर पेंटिंग की ड्राइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाना सीख सकें और अपने घरों में सजा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे पेंटिंग चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।